ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का पंचम स्कंद, अध्याय छठा स्कंद, अध्याय तीसरा। जब यमदूतों के पास अपने यमराज जी का आदेश पालन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, इस प्रकार का अनुभव होने पर वे सब अपने स्वामी के पास लौट गए। इसके पश्चात क्या हुआ, इसको आज हम श्रवण करेंगे। यम और यमदूतों के संवाद इस अध्याय में। राजोवाच निशम्य देव स्वभोट स्वटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजः एवं हताज्ञो विततान् मुरारे नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोऽयम्। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा, इस तरह से श्री भगवान के पार्षदों द्वारा अपनी आज्ञा के भंग हो जाने के कारण भगवान धर्मराज यानी यमराज, जिनके वश में यह अजामिल था, अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वे अपने दूतों द्वारा सारी बातों को सुनकर उन सबों से क्या कहते हैं। इस तीसरे अध्याय में यमराज जी वे भी स्वयं श्री वैष्णव हैं। ऐसे वैष्णवों के उत्कर्ष का वर्णन करके अपने दूतों को सांत्वना प्रदान करते हैं और उन सबको श्री वैष्णवों का दास बना देते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा निर्णित शास्त्रार्थ को ही यम के मुख से सुदृढ़ करने के लिए तीसरे अध्याय का प्रारंभ सुखदेव गोस्वामी ने किया है। जो पिछले अध्याय में कहा गया है कि यमराज को उनके दूतों ने सारी बातें जाकर सुना दी, उसके पश्चात वहां क्या हुआ, इस बात को महाराज परीक्षित निशम्य इस श्लोक के द्वारा पूछते हैं। श्री भगवान के पार्षदों ने ऐसा क्या किया कि यमदूतों को वापस जाना पड़ा। उन्होंने भागवत धर्म का निरूपण किया। इसको श्रवण करने से मानव को शंका से उत्पन्न फिर यमदूत यमराज के पास गए। इसीलिए जिन यमराज की आज्ञा का भंग हुआ था, वे तथा जिनके वश में यह मनुष्य है यानी अजामिल, वे यमराज अपने दूतों से क्या कहते हैं। यमस्य देवस्य न दंडभंगः कुतश्च निर्शेषुतपूर्व आसीत् एतन्मुने वृश्चति लोक संशयम् न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्। हे ऋषे, यमस्य देवस्य दंडभंगः न कुतश्चन श्रुतपूर्वः आसीत्। हे ऋषिमुनि सुखदेव गोस्वामी, यमराज यमदेव की आज्ञा का भंग इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। हे मुने, किसी कारण के वशात भी उनकी आज्ञा का भंग कभी भी नहीं सुना गया है। अतएव इस विषय में लोगों को बड़ी अधिक संशय की उत्पत्ति हो जाती है और शंका का उत्तर आपसे भिन्न और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि आप सारे जीवों के हृदय में जाकर उस दिव्य ज्ञान को पाकर आप सबको वितरित कर सकते हैं। इसीलिए मेरा निश्चय है कि आप कृपा करके इसका उत्तर दें। इस प्रकार परीक्षित जी सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न रखते हैं। उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं। भगवत पुरुषै राजन याम्या प्रतिहतोद्यमः
पतिं विज्ञापयामास सूर्यं संयमिनी पतिम। हे राजन परीक्षित, भगवत पुरुषैः याम्यः प्रतिहत्योद्यमाः पतिं संयमनी पतिं यमं विज्ञापयामासुः। परीक्षित, श्री भगवान के पुरुषों द्वारा, वे नारायण दूतों के द्वारा जिनका प्रयास विफल कर दिया था, ऐसे यमदूत जाकर अपने स्वामी की संयमनी नगरी के पास जाते हैं और अपने यमराज जी के पास सामने खड़े होकर इस प्रकार से कहते हैं। यमदूता ऊचुः कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। हे प्रभो, त्रैविध्यं कर्म कुर्वीतः जीव लोकस्य फलाभिव्यक्ति हेतवः इह वै कति सन्ति। यमदूत यमराज जी से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामिन, इस संसार में तीनों लोकों में 3 प्रकार के कर्मों का विधान सुना गया है। पुण्य कर्म, पाप कर्म और पुण्य पाप मिश्रित कर्म। इस प्रकार से इन कर्मों को करने वाले जीवों को फल प्रदान करने वाले प्रशासक अधिकारी कितने हैं? यानी उन्हें तो केवल अपने यमराज जी ही केवल स्वामी ही यह पता था और शायद वही भगवान है, तो फिर दूसरा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? लेकिन जब नारायण जी के दूतों ने उन्हें रोका, तब उन्हें प्रश्न हो गया कि क्या यहाँ पर दंडपानी प्रशासक अनेक हैं या एक है? यदि स्युर्बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्वातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा। यदि लोके बहवो दंडधारिणः शास्तारः इह सन्ति, अगर इस संसार में प्रशासन करने वाले लोग अनेक हैं, तरहि कस्य मृत्यु अमृतम वा एव स्याताम कस्य वा न स्याताम। तो फिर इस बात की व्यवस्था किस प्रकार से बनेगी कि किसको मृत्युदंड दिया जाए और किसको मोक्ष प्रदान कर दिया जाए? यानी किसी उसके पूर्व जन्म के या पूर्व कर्म के पापों का प्रायश्चित दंड दिया जाए या फिर धर्म को देखकर उसे मोक्ष दे दिया जाए। इसका निर्णय कौन करेगा? इस प्रकार से कहते हैं, अगर एक से ज्यादा शासक होंगे तब तो फिर निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमें बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है। किम तु शास्त्री बहुत्वे स्यात् बहूनामिह कर्मिणां शास्त्रीत्वम् उपचारो हि यथा मंडलवर्तिनाम। किंतु प्रशासकों के अनेक होने पर जिस तरह से एक सम्राट के अनेक सामंतों के होने पर प्रशासन नाम मात्र का ही रह जाता है, क्योंकि सारा निर्णय तो राजा ही करता है, तो बाकी प्रशासकीय अधिकारी केवल उसके द्वारा नियंत्रित ही दुय्यम प्रशासक है, वे प्रमुख प्रशासक तो नहीं हो सकते। उसी तरह प्रशासकों की अनेकता होने पर उनका प्रशासन कर्तृत्व उपचार मात्र ही होगा, क्योंकि कर्म करने वाले जीव भी तो अनेक हैं। पहले तो अनेक जीव हैं, उनके भी पाप पुण्य और मिश्रित कर्म करने वाले यह जीव अगर अनेक प्रशासकों द्वारा नियंत्रित होंगे तो वे एक निर्णय नहीं कर पाएंगे, और अगर ये सारे प्रशासक किसी एक के अधीन रहकर कार्य करते हैं तो फिर उनकी सारी व्यवस्था तो केवल उस राजा के द्वारा ही नियंत्रित है, जिसके अधीन वे सब लोकपाल भी आते हैं। इसीलिए अनेक कर्म करने वालों की व्यवस्था के कारण प्रशासकों के अनेक होने पर प्रशासकत्व तो हो सकता है, किंतु उस स्थिति में एक मुख्य प्रशासक का आदेश होने पर तद व्यतिरिक्त प्रशासक, उनको छोड़कर जो दूसरे लोग हैं,
उनमें प्रशास्त्रित्व का उपचार मात्र होगा। वे एक मुख्य प्रशासक कभी नहीं बन सकते। उसी तरह एक चक्रवर्ती का ही मुख्य शासकत्व होता है। इसीलिए बाकी लोगों में कोई भी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वे सब चक्रवर्ती सम्राट के ही अधीन रहेंगे, स्वतंत्र नहीं। अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः शास्ता दंडधरो नृणां शुभाशुभ विवेचनः। अतः इसीलिए आप समस्त जीवों तथा उनके स्वामियों के एकमात्र अधीश्वर, प्रशास्ता, दंड प्रदान करने वाले तथा उनके पुण्यों तथा पापों का निर्णय करने वाले हैं। तो हमें तो यही पता है कि आप ही सब लोगों के स्वामी हैं, हमारे भी, पुण्य कर्म करने वाले भी और पाप करने वाले भी, आप सबके स्वामी हैं। तस्य ते विहतो दंडो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुतैर्सिद्धैर् राज्ञाते विप्र लंभिता। इस प्रकार के आपके होने के कारण आपकी आज्ञा का तो कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु इस समय जब हमने अजामिल को लेने के लिए गए तो उस समय में यह 4 अद्भुत सिद्धगण वहां आ गए। बड़े ही सुंदर थे वे, और उन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने हमें अजामिल को आपके यमपाशों के द्वारा बांधने से रोक दिया, और उन्होंने कहा कि वह बड़ा पवित्र है और वह ऐसा दंडनीय नहीं है। नियमानं तवादेशात् अस्माभिर्यातना गृहान् व्यमोचयन् पातकीनं छित्त्वा प्राशान् प्रसयति। आपकी आज्ञा से हम लोगों को द्वारा यातना गृह में, नरक में हम उसको ले आ रहे थे। उस पापी अजामिल को उन सब 4 लोगों ने बलपूर्वक फांसी के फंदे को काट कर मुक्त कर दिया। पाषाण छित्त्वा, जिन पाशों के द्वारा हमने उसको बांध लिया था, उसके सूक्ष्म शरीर को, उसको उन्होंने अपने शस्त्रों के द्वारा काट दिया, और पापी होने पर भी उस अजामिल को उन्होंने मुक्त कर दिया था। तांस्ते वेदितुम इच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायण्यत्यभिहिते माभैरित्यायदुर्धृतम्। यदि आप हम लोगों को इस विषय में दिव्य ज्ञान जानना उचित समझते हैं कि हम इसके लिए पात्र हैं और यह सही समय है आपसे यह ज्ञान प्राप्ति का, तो उन सबों के विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि इस पापी अजामिल ने मृत्यु की बेला में अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया, और वह नाम था नारायण। इस एक शब्द का उच्चारण करते ही वे सब वहां पर शीघ्रता से आ गए, और वे उस अजामिल को कहने लगे, डरो मत, डरो मत, मां भई इति द्रुतम अयायुः। इस प्रकार तुरंत वहां पर आकर उन्होंने पापी होने पर भी उस अजामिल का रक्षण करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने नारायण शब्द उच्चारण किया था। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति देव स आपृष्ट प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरिः इति आपृष्टः। इस प्रकार से जब यमदूतों ने यमराज जी से पूछा, तो सारे प्रजाओं का संयमन करने वाले देव यमः, देवराज यमदेव यमराज प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने दूतों से इस प्रकार कहने लगे। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्तुषश्च
ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य वशे च लोकः। मद अन्यः, मुझसे कोई अन्य, मुझसे कोई भिन्न, यह जड़ जंगम आत्मक संपूर्ण जो जगत है, जिनमें सूत्र में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। संसार एक वस्त्र के समान है जिसमें खड़े और आड़े इस प्रकार से धागे होते हैं। इन धागों के द्वारा ही तो इस वस्त्र की रचना होती है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत भी उसी प्रकार से वस्त्र की तरह ही बना है। उनके ही अंशभूत जिन धागों के द्वारा इस विश्व की रचना है, उन्हीं के अंशभूत हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इस जगत की सृष्टि, स्थिति यानी रक्षा और संहार करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, यानी इनके ऊपर भी स्वामी हैं। वे इस संपूर्ण जगत को नाथ के, यानी नाथ में नथे बैल के समान, नाक में नथे बैल के समान अपने वश में करके रखते हैं। जैसे बैल को हम क्या करते हैं, नाक में नथनी रस्सी डालकर उसे वश में कर लेते हैं, खास करके किसान। उसी प्रकार से भगवान ने इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले इन तीन देवताओं को भी पूर्णतया नियंत्रित करते हैं। यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी भिन्न है, विशेष है, परे हैं। वही सबसे बड़े अधीश्वर हैं। इनमें तो यमराज जी ने स्वयं का भी नाम नहीं गिना है। यानी मुख्य पालक इस संसार में तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, और इनसे भी परे इनके स्वामी, सबके स्वामी कोई और है। यो नाम भिर्वाचि जनान्निजायाम बध्नाति तन्यामिव दाम भिर्गः यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबंध बद्धाश्चकिता वहन्ति। जो परमात्मा छोटी छोटी रस्सियों के समान पहले ब्राह्मण आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में बंधे सभी जीवों को वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी से उसी तरह बांध के रखे हैं, जिस तरह किसान पहले नाथ रूपी छोटी छोटी रस्सी में बांधकर फिर उन सबको एक बड़ी रस्सी में, दवरी में बांध देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उनको ही उपहार प्रदान करते हैं। तो सारे संसार के जीव और सारे प्रशासक इस संसार में भगवान परमात्मा के द्वारा ही नियंत्रित हैं। उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से छोटी छोटी रस्सियों को जोड़कर बड़ी रस्सी बनाई जाती है और उसके द्वारा किसान कार्य कराता है, उसी प्रकार से भगवान के द्वारा ही सारा संसार पूर्णतया नियंत्रित है। तो इस संसार में कौन कौन से ऐसे नियंत्रक हैं जिनको भगवान नियंत्रण करते हैं, यह विशेष रूप से कहते हैं। अहम महेंद्रो निरृति प्रचेतः सोमोऽग्निरीशः पवनोर्कुविरिञ्चः आदित्य विश्वे वसवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा ससिद्धा अन्ये च ये विश्वसृजो मरीषा भृगवादयो स्पृष्टरजस्तमस्कः यस्येहितं न विदुस्पृष्टमायः सत्वप्रधाना अपि किं ततोन्नी। यमराज जी कहते हैं कि दूतों, मैं, इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वेदेव, 8 वसु, साध्यगण, 49 मरुदगण देवता, सिद्धगण, 11 रुद्रगण, जिनको रजोगुण एवं तमोगुण ने स्पर्श नहीं किया है, यानी हमेशा सत्वगुण में वे लोग स्थित हैं। वे
भृगु आदि महर्षिगण, सभी प्रजापति तथा बड़े बड़े देवगण माया के वशवर्ती होने के कारण यह नहीं जान पाते कि श्री भगवान कब और क्या करने वाले हैं। इतने महान होने पर भी, सत्वगुण में स्थित होने पर भी वे लोग भी नहीं जानते हैं कि भगवान परमात्मा श्री हरि कब और क्या करने वाले हैं। तो फिर दूसरे लोगों की तो बात ही क्या की जा सकती है। ततः अन्य किम, तो तुम यमदूत तो क्या समझ पाओगे। इस प्रकार श्री भगवान की लीला को तो कोई भी नहीं जान सकता है। इस प्रकार से यमराज कहते हैं। ऐसे भगवान को जानना अगर इतना कठिन है तो उनका स्वरूप और स्पष्ट रूप से बताते। यम वै न गोभीर मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमंतर हृदि संतमात्मनाम चक्षुर्यथैवाकृतयस्ततः परम। अंतःकरण के भीतर, हृदय के अंदर साक्षात जो हमारे साक्षी हैं, इसी रूप में विद्यमान इन परमात्मा को प्राणी अपनी इंद्रियां, मन या फिर प्राण या फिर हृदय या फिर वाणी के द्वारा उसी तरह से जान नहीं पाते हैं जिस तरह घर पर आदि आकृतियां अपने प्रकाशक नेत्रों को नहीं जान पाती हैं। तो घर में या फिर कहीं पर भी आजकल हम देखते हैं कि दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर, चित्र लगाए जाते हैं। तो वे तो उनमें कोई जान नहीं होती। तो वे जिन्होंने उनको वहां लगाया है या जिन्होंने उनकी रचना की है, ऐसे प्रकाशक को वे नहीं जान पाते हैं या उसके नेत्रों को नहीं जान पाते हैं। उसी प्रकार संसार में जो सारे जीवों की इंद्रियां, मन, प्राण, वाणी, हृदय जो भी है, वे भौतिक होने के कारण उनके द्वारा भगवान परमात्मा का जाना जाना, देखा जाना यन मनो न मनुते, इस प्रकार कहीं भी हमने भगवान को मनन के द्वारा भी, मन के चिंतन के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। केवल उनकी कृपा से ही उन्हें जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए भगवान परमात्मा ही सब लोगों को नियंत्रित करते रहते हैं। वे आगे कहते हैं, तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधिष्ठितुः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहरः आश्चरन्ति तद्रूप गुण स्वभावः। उन परम स्वतंत्र जिनके ऊपर किनका भी नियंत्रण नहीं चलता है, ऐसे सब जीवों के स्वामी वे मायाधिपति हैं। वे जगत मोहिनी माया के पति हैं। सर्वोत्कृष्ट ऐसे सबके परमात्मा परमेश्वर के ही समान रूप तथा गुण अत्यंत मनोहर हुदूत निश्चित रूप से इस संसार में संचरण किया करते हैं। तो ऐसे भगवान के जो दूत हैं वे अत्यंत मनोहर हैं, भगवान की सेवा में तत्पर हैं और अत्यंत भगवान के समान ही उनका स्वभाव है। ऐसे भगवान नारायण के दूत, विष्णु दूत सारे संसार में सर्वदा विचरण करते ही रहते हैं और इसका ज्ञान न होने वाले व्यक्ति इन सब के बारे में नहीं जान पाते हैं। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुर्दर्शलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमत परेभ्यो मत्तश्चमर्त्यानथ सर्वतश्च। विष्णोः सुर पूजितानि भूतानि दुर्दर्शलिंगानि महाद्भुतानि तद्भक्तिमतः मर्त्यान् परेभ्यः मत्तः अथ सर्वतः च रक्षन्ति। भगवान विष्णु के देवताओं के द्वारा पूजित पार्षदों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। हे मेरे दूतों, मेरे सेवकों, तुम लोगों ने भगवान के विष्णु दूतों का दर्शन किया
तो तुम भी महान हो, क्योंकि ऐसे भगवान के सेवकों का दर्शन इस संसार में अत्यंत ही दुर्लभ है। वे परम अलौकिक हैं, यानी उनका देह भौतिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। वे भगवत भक्तों की रक्षा उनके शत्रुओं से, मुझसे भी और अन्य सबों से भी किया करते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि ऐसे दूतों को सर्वत्र भेज देते हैं और वहां पर सब प्रकार के जीवों से, अपने भक्तों का उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से, या फिर मेरे सेवक तुम यमदूतों से भी सब प्रकार से रक्षण किया करते हैं। ऐसा धर्म जिसके द्वारा इन सब की शक्ति पता होनी चाहिए, यह अत्यंत विशेष धर्म है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवः न सिद्ध मुख्यासुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादयः। साक्षात भगवत प्रणीतम धर्मम तु न एवं ऋषयः न देवाः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या न विदुः विद्याधरः चारणादयः कुतः। साक्षात स्वयं श्री भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, न मैंने न किसी और ने। उसको न तो ऋषिगण जानते हैं, न तो देवतागण जानते हैं, न प्रधान सिद्धगण जानते हैं, न ही असुरगण जानते हैं। तो फिर मनुष्य कैसे जानेंगे? और फिर विद्याधर चारण गण भी किस प्रकार से उसे जान पाएंगे? तो ऐसा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, धर्म का तत्व बड़ा ही गुह्य है, उसे जान पाना इतना सरल नहीं है। तो फिर इस संसार में धर्म को क्या कोई नहीं जानता? नहीं, जानते हैं। तो यमराज बताते हैं कि कौन कौन इस पारलौकिक धर्म को, परधर्म को जानते हैं। स्वयं भूर्नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। हे दूतों, अत्यंत गोपनीय, सर्व विशुद्ध, सभी प्रकार के दोषों से सर्वथा रहित तथा बड़ी कठिनाई से जानने योग्य भागवत धर्म को कौन कौन जानते हैं? सुनो। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शिव जी, सनकादि महर्षिगण, भगवान कपिल देव, मनु महर्षि, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, राजा बलि, श्री सुखदेव गोस्वामी जी तथा मैं यानी यमराज जी स्वयं, इस प्रकार 12 महाजन इस दिव्य पारलौकिक भागवत धर्म के बारे में ज्ञान रखते हैं। उस धर्म को जानने वाला जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह धर्म कितना महान है? तो कहते हैं कि इस धर्म को जानने से, पालन करने से, इसका सम्मान करने से, संवर्धन करने से व्यक्ति स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अत्यंत महान ऐसे धर्म को जान पाना भी बड़ा दुष्कर है। यह सबके लिए प्राप्य नहीं है। इसीलिए यह संसार में बड़ा ही अद्भुत होने पर भी सबके पास नहीं पाया जाता है। इसीलिए वे कहते हैं, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादिभिः। अस्मिन् लोके, इस भौतिक जड़ संसार में, लोक में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि श्री भगवान के तन्नाम गृह्णादिभिः, ऐसे श्री भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए उन्हीं श्री भगवान की भक्तिमय यानी सेवा की जाए। भगवती भक्ति योगः, भक्ति यानी भज धातु से आता है, भज सेवायाम, भगवान की नाम गुण रूप लीला के श्रवण कीर्तन आदि कर्मों के द्वारा जो की जाती है सेवा, उसी को
भक्ति योग कहा जाता है। ऐसे भगवान की निरंतर सेवा करने से ही जीव सुखी हो सकता है। इस प्रकार के भागवत धर्म का निरूपण शुरू करते हैं धर्मराज यमराज जी। इसके बारे में और विस्तार से हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।